كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. आदरणीय सदर मजलिस, मोहतरम अध्यक्ष, मुकर्रम मुअज़्ज़म असातिज़ाए कराम, सामान्य गुरुओं, उपस्थित मुअज़्ज़िज़ीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब यहाँ आज यौम आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की बाबरकत और तारीखी याद को ताज़ा करने के लिए जमा हुए हैं। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कुर्बानियों, बलिदानों की एक सदियों पुरानी दास्तान और पुरातन गाथा है। ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता न सिर्फ एक अधिकार है बल्कि एक उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी भी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे आदरणीय मित्रों, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का पहला दाखिला 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हुआ। 1757 ईस्वी में कराची की जंग जीतने के बाद उन्होंने ताकत और कुव्वत हासिल की। 1858 ईस्वी में हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के मातहत बराह रास्त कर दिया गया। 1857 ईस्वी का इनकलाब वो पहला मौका था जब पूरे मुल्क में आजादी की लहर उठी, जिसे पहले जंग आजादी और स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। मेरे अजीज मित्रों, इन अजीम मुजाहिदीन आजादी को याद करो। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया और काला पानी की सजा पाई, देश के लिए जीवन अर्पण कर दिया, यानी अपनी जान वतन के लिए वक्फ कर दी। मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीकी रश्मी रुमान के जरिए आजादी की खुफिया कोशिश की। अंग्रेजों ने माल्टा में कैद किया मगर उनका हौसला ना टूटा। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान जाकर बैरून मुल्क तहरीक आजादी को मुनज़्ज़म किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद से हुर्रियत की आवाज को बुलंद किया, कैदबंद की सहुबतें बर्दाश्त की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर खिलाफत तहरीक के आज़ीम रहनुमा लंदन में फरमाया, इफ आई डाई इन अ फॉरेन लैंड विदाउट सीइंग इंडिया फ्री बरी मी देयर, यानी अगर मैंने हिंदुस्तान को आजाद देखे बगैर किसी शहर में, किसी देश में, किसी प्रदेश में मर जाऊं तो मुझे वहीं पर दफन कर देना। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी कैद, फांसी, मजालिम बर्दाश्त किए मगर हक पर कायम रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदर, इल्म, सियासत, सहाफत का बड़ा नाम 1912 में अल-हिलाल जारी किया, जो स्वतंत्रता और धार्मिक चेतना का एक क्रांतिकारी प्रवक्ता था। अंग्रेजों ने उसको बंद किया मगर उनका हक दब ना सका। जैसे कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, सच ही फतह पाता है। हजरत इस्माइल शहीद बालाकोट की पहाड़ियों पर अपनी वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। 15 अगस्त 1947 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और तिरंगा फख्र से लहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व विद डेस्टिनी तकरीर की, बरतानिया का राज खत्म हुआ। फॉर द फ्रीडम वी एंजॉय टुडे दे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। शहीद अब्दुल हमीद ने 1965 में दुश्मनों के टैंक तबाह किए। टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। लेकिन अफसोस कि आज उसी सरजमीन पर बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, माएं चीख रही हैं, मुसलमानों को नाहक सताया जा रहा है,
گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور مساجد مدارس مکاتب کو مٹانے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے اور آسام میں مسلمانوں کو انلیگل امیگرینٹس کے اندر نکالا جا رہا ہے، ان کی پہچان بھاشا دھرم سب مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے آدرنیہ متروں، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے دھرم یکتا اور ادھیکار کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسلام ہماری پہچان ہے۔ یونٹی از آور اسٹرینتھ، یہی ہماری شکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ ہندوستان کے آئین سنویدھان میں آرٹیکل 25 to 28 میں ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے مدارس قائم کریں، مکاتب قائم کریں اور نماز قائم کریں، عبادت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، ادارے قائم کریں، اور آرٹیکل 29 to 30 میں ہمیں مکمل حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مدارس مکاتب اور مساجد اور سنسکرتی اور بھاشا کو محفوظ رکھیں اور نئی نسل کو دین اور تہذیب سے جوڑیں۔ لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک جٹ ہو کر مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں۔ اسلام کا پرچم اور ہندوستان کے آئین کا، ہندوستان کے آرٹیکل کا علم دونوں بلند کریں۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔